रंजन उर्फ पप्पू यादव की पार्टी जाप द्वारा चुनावी तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। कटिहार के विभिन्न विधानसभा सीटों से अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से जाप के कई वरीय नेताओं ने दावेदारी पेश की है। इसी क्रम में कटिहार के बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र से जाप के प्रदेश स्तर के नेता इंजीनियर तनवीर शमसी ने अपनी दावेदारी पेश की है। सीमांचल न्यूज के साथ इंजीनियर तनवीर शमसी ने खुलकर बातचीत की। आइए सुनते हैं बातचीत के मुख्य अंश। इसका कोई तोड़ नहीं है। हम लोग लगातार हर एक गांव में पहुंच रहे हैं और सैकड़ों कार्यकर्ता हर एक गांव में हम लोग बना रहे हैं। इसके पीछे हमारी मेहनत है, हमारे जो किए गए काम हैं उसको लोग सराहते हैं और हमारी पार्टी से जुड़ते हैं। और पप्पू यादव के द्वारा जो किए गए काम है, जो उन्होंने लोगों के लिए किया, कोरोना वायरस काल से लेके अभी तक जो चल रहा है कोरोना वायरस का मामला, तब से लोगों ने जो हम सभी टीम ने जो मेहनत की है, इसके लिए लोग हमें सराहते हैं। कोरोना काल में आपकी एक जो इमेज सामने आई, कहते हैं कि मारने वाला से हमेशा ताकतवर बचाने वाला होता है। आपने बारसोई के युवाओं का दिल जीतने का काम किया। इसकी इतनी ताकत कहां से आई आपको? ये ताकत मेरे अंदर मुझे एक जज्बा ने दी है। मैं चाहता हूं कि मैं लोगों की मदद करूं। इसी मदद के क्रम में मैंने अपनी लाइफ कुर्बान करके मैं आया हूं यहाँ पे। 2008 से लगातार मैं घर पे हूँ और 13 साल की लाइफ में गुजार चुका हूँ इलाके में। और इस 13 साल में मैंने लोगों के लिए लगातार काम किए हैं। इस कोरोना काल में भी मैंने जो लोगों की मदद की है वो काबिल तारीफ़ है। जो लोग हमारी पार्टी से जुड़ते हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने उनके ऐसे टाइम में मदद की है जब उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी मदद की। ऐसे वक्त में किसी एक नेता ने उन लोगों की मदद नहीं की। जितने लोगों को उन्होंने फ़ोन किया, लोगों ने फ़ोन किया, किसी ने फ़ोन पे सही से बात नहीं की। अगर बात भी की तो बहुत गलत तरह से बात की उनके साथ। और हमने अपनी ज़मीन बेचकर भी उनको मदद पहुंचाने का काम किया है। हर जगह जहां से मेरे पास फ़ोन आ रहे थे, हज़ारों की संख्या में फ़ोन आ रहे थे, मैंने हर एक के अकाउंट में हज़ारों लोगों के अकाउंट में मैंने जो है पैसे ट्रांसफ़र किए हैं। और ये मेरे लिए जिला को औद्योगिक, कटिहार को औद्योगिक नगरी के रूप में जाना जाता था और वर्तमान में यह अपनी पहचान खोता जा रहा है। हम आपको यह भी ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे, खासकर बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र के बारे में, कि कटिहार में जूट उत्पादन के मामले में यह नंबर 1 प्रखंड है। तो ऐसे में जो जूट कृषकों की जो एक अवनति का जो एक दौर सिलसिला शुरू हुआ, और अगर आप विधायक बनते हैं तो क्या इस दिशा में कोई पहल करेंगे? बिल्कुल, ये हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि यहाँ पे जितनी भी इंडस्ट्रियाँ थी उसको वापस बहाल किया जाए। क्योंकि एक ज़माने में अभी कुछ साल पहले तक बारसोई जो अनुमंडल है, इस पूरे अनुमंडल में 4 प्रखंड आते हैं: कदवा, बलरामपुर, बारसोई और आजमनगर। इन चारों प्रखंड में जितनी खेती होती थी, इस खेती के आधार पर यहाँ जो जूट मिल चलता था और पूरे बंगाल के एरिया में जो खेती होती थी, क्योंकि हम लोग बंगाल के बॉर्डर में रहते हैं, तो बंगाल से तो हमें कोई सरोकार नहीं है, लेकिन सरोकार है, लेकिन हम लोग बिहार के रहने वाले लोग, जो हमारे यहाँ पे जूट मिल चलती थी, वो जूट मिल को बंद कर दिया गया। यहाँ के प्रतिनिधियों की ये नाकामी है, चाहे वो MP हो, MLA हो, ये सारे लोग बदनाम हैं इस चक्कर में। 74 साल की आज़ादी के बाद हम लोगों ने कुछ नहीं पाया, बिल्कुल हमने खोया है। हमने इंडस्ट्री खो दी, चीनी का मिल खो दिया, जूट का मिल खो दिया। ये सारे जो मिल हमारे इलाके में जो बढ़ना चाहिए, तो और उल्टा जो है मिलों को ख़त्म कर दिया गया। इससे पलायन रुकेगा कैसे, रोजगार होगा कैसे? इस तरह की पृष्ठभूमि में आपका अभियंता मन क्या सोचता है बलरामपुर के लिए? मेरा मन तो ये चाहता है कि जितनी भी इंडस्ट्रियां अभी तक ख़त्म हो चुकी हैं, उन इंडस्ट्री को बहाल किया जाए। उसके अलावे हमारे इलाके में और भी इंडस्ट्री लाई जाए, ताकि पलायन का मामला जो है रुके, लोगों को रोज़गार मिले। हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग बाहर ना जाके यहीं पर अपने इलाके में अपने बाल बच्चों के साथ रहे, अपनी रोजी रोटी का मसला हल करे। उसके अलावा जो शिक्षा की स्थिति जो बिल्कुल चौपट हो चुकी है पूरे बिहार में, लेकिन मैं जो देख पा रहा हूँ अपने जो इलाके में जो शिक्षा की स्थिति पूरी तरह चौपट हो चुकी है, सबसे पहली प्राथमिकता होगी शिक्षा को सुधार करना। एज एन इंजीनियर, क्योंकि मैं खुद इंजीनियर हूँ, इंटेलेक्चुअल हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे इलाके के जितने बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, उसकी लाइफ बर्बाद ना हो। इस पर हमारा सबसे पहले काम होगा शिक्षा। 2017 से लगातार अपने फील्ड में काम कर रहा हूँ और यहाँ पे पूरे बिहार में सबसे अच्छा फील्ड है आपका। इंजीनियर साहब, हर कोई पूछ रहा है एक सवाल जी, अगर आप जीतते हैं, आपकी पार्टी जीतती है,
तो जब सरकार बनाने की बात आएगी तो महागठबंधन या एनडीए गठबंधन, आपका क्या कहना चाह देखिए, एनडीए की तरफ तो हमारा झुकाव कभी नहीं रहा है, क्योंकि एनडीए ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया है। जब से ये एनडीए की सरकार बनी है, देश की आर्थिक हालत को इन्होंने इतना तबाह और बर्बाद कर दिया है। हर जगह मतलब बिल्कुल हर एक स्टेशनों को बेचने की तैयारी है, बड़े बड़े स्टेशन को बेच चुके हैं, एयरपोर्ट को बेच चुके हैं, पूरा देश बेचने की तैयारी है। बड़े बड़ी जितनी भी संस्थाएं थी, सीबीआई से लेके आरबीआई से लेके आपका जो भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, वो सारा चौपट हो गया। देश को पूरी तरह से डुबाने का काम किया इन लोगों ने। नोटबंदी भी, जिन मकसदों से नोटबंदी को लाया गया, जो कह रहे थे कि नोटबंदी से हमारे हालात सुधरेंगे, पुराने जितने भी नोट मतलब जो है उन्होंने जो वापस करवा लिए, उसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। लोग कह रहे थे कि इससे जो है आपका आतंकवादी गतिविधि रुक जाएगी, उसके जाली नोट छपने बंद हो जाएंगे, देश की तरक्की होगी। कुछ भी नहीं हुआ, उसका उल्टा हुआ। हर जगह से आतंकवादी, पुलवामा जैसा अटैक हो गया, और उसी अटैक की बदौलत जो है एनडीए सरकार में आई है, जबकि इसके पास कोई एक मुद्दा नहीं था उसको सरकार में आने के लिए। इन्होंने उसको करवाया बाज़ाब्ता। मैं मीडिया के सामने कहूँगा, बिल्कुल पूरी दुनिया इसको एक्सेप्ट करेगी कि जब तक पुलवामा का अटैक नहीं होता तब तक ये सरकार नहीं आती। पुलवामा अटैक करने के बाद ही एनडीए सरकार में आई है, और आई है तो पूरे देश को तबाह करने में लगी हुई है। इसलिए एनडीए की तरफ हमारा झुकाव नहीं है। अगर गठबंधन में सरकार बनाने की बारी आएगी तो यूपीए के साथ हम सोच सकते हैं, अदरवाइज हम चाहते हैं कि हमारी सरकार खुद ही बन जाए। हम चाहते हैं कि बिहार में बदलाव हो। बिहार में जो रोजगारों की कमी हो गई है, जो शिक्षा की स्थिति बर्बाद हो चुकी है, और जो रोजगार नहीं है, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है रोजगार। पलायन, लगभग 70% लोग पलायन करते हैं यहाँ से। इन सबों को रोका जाए और यहाँ पे इंडस्ट्री लाई जाए, तरक्की हो बिहार में। रोड की हालत में सुधार हो। रोड में इतने गड्ढे हैं, आपको चलना मुश्किल हो जाता है। आप आए होंगे तो आपको पता होगा कितने ज़्यादा गड्ढे थे रोड में। आपके जगह जगह जहाँ पुलिया बननी चाहिए वो पुलिया अभी तक नहीं मिली है। 74 साल की आज़ादी के बाद हम अभी तक गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। क्या हो रहा है देश में? अब तक राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा थी, खासकर बलरामपुर विधानसभा चुनाव के इतिहास के बारे में बात हम करें तो यह द्विकोणीय संघर्ष ज़्यादातर यहाँ पर रहा। लेकिन आपकी द्वारा सशक्त दावेदारी पेश करने के बाद जो आसार नजर आ रहे हैं लोग त्रिकोणीय, ज़्यादातर राजनीतिक गलियारों में राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि बलरामपुर में ये चुनाव जो है त्रिकोणीय संघर्ष के आसार हो सकते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? अब त्रिकोणीय नहीं रहा, तो त्रिकोणीय जो है कुछ दिनों पहले तक हुआ करता था। अब सिर्फ मुख्य रूप से आप अपना प्रतिद्वंदी किसे समझेंगे कि आप? मुझे लग रहा है कि हमारा प्रतिद्वंदी जो है एनडीए होगा, एनडीए वर्सेस जाप होगा। उसके अलावा और कोई मैदान में नहीं है, क्योंकि 20 साल तक जिस नेताओं को मौका मिला यहाँ पे काम करने का, उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया, चौपट कर दिया पूरा विधानसभा को। इसके लिए जनता ने मन बना लिया है कि उसको उखाड़ के यहाँ से फेंकना है और नई सरकार लानी है, बदलाव लाना है। और युवा, जितने भी युवा चेहरे हैं पूरे इलाके के, मैं भ्रमण कर रहा हूँ लगातार, सारे युवाओं की सोच है कि युवा को मौका मिलना चाहिए, और जो एनर्जेटिक है, जो काम करने वाला है, उसको मौका मिलना चाहिए। बलरामपुर की जनता आपको वोट दे, जनता के लिए क्या जाप के प्रमुख एजेंडे के बारे में बताइए। जी, मैं यहाँ की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि जो चीज़ आपने सोची है, जो बदलाव आप चाहते हैं, वो बिल्कुल होगा अगर आप हमें मौका देंगे। मैं सबसे पहले शिक्षा में सुधार करूँगा। शिक्षा के अलावा जो आपकी रोड की जो हालत हो गई है, बद से बदतर हो गई है, आप आने जाने में इतनी तकलीफ होती है, उसके सुधार होंगे। उसके अलावा जहाँ पे पुल पुलिया की ज़रूरत है, पुल पुलिया दिया जाएगा। रोजगार के लिए अवसर पैदा किए जाएंगे यहाँ पे। और भ्रष्टाचार, जो सबसे ज़्यादा लगाम लगाने की ज़रूरत है, भ्रष्टाचार में लगाम लगेगा।